अब सेक्शन नंबर 137 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे किडनैपिंग के बारे में बात करी गई है। अब यहाँ पे आप देखोगे क्लॉज 1 में बोला गया है दैट किडनैपिंग इज ऑफ टू काइंड्स। किडनैपिंग दो टाइप की होती है। एक तो होता है यहाँ पे किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड एक होता है यहाँ पे किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है इसको हम समझते हैं। अब किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया क्या होता है? यहां पे गिवन है दैट whoever conveys any person beyond the limits of India। यहां पे अगर आप किसी भी पर्सन को इंडिया के बाहर लेके जा रहे हो उस पर्सन के कंसेंट के बगैर, यहां पे वी कैन से दैट किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया कमिट हो रहा है। यहां पे इस पर्सन की एज मैटर नहीं करती है। किसी भी एज का पर्सन हो, अगर आप इसके कंसेंट के बगैर इसको इंडिया के बाहर लेके जा रहे हो तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया हैज बीन डन। अब फॉर एग्जांपल इस पर्सन की एज जो थी ये 16 साल की थी। अब यहाँ पे ये पर्सन अपने बिहाफ पे कंसेंट नहीं दे सकते। ओके, यहाँ पे इसके पेरेंट्स जो हैं वो इसके बिहाफ पे कंसेंट दे सकते हैं। तो इन दिस पर्टिकुलर केस अगर पेरेंट्स के कंसेंट के बगैर आप इस बच्चे को इंडिया के बाहर लेके जा रहे हो देन वी कैन से दैट किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया हैज बीन कमिटेड। अब बी पार्ट के ऊपर हम आते हैं। ये पार्ट डील करता है किडनैपिंग विद इन इंडिया। अगर इंडिया के अंदर ही आप किडनैपिंग कर रहे हो तो बी पार्ट लगेगा। एंड साथ ही हमको ये भी याद रखना है कि बी पार्ट जो है ये तभी लगेगा जब एक माइनर के बारे में बात कर रहे हैं या फिर एक ऐसे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि मेंटली इल है। सिर्फ ये दो कैटेगरीज के ऊपर ही बी पार्ट लगेगा। यानी फॉर एग्जाम्पल एक 20 साल का लड़का है जो कि मेंटली साउंड है, दिमाग उसका एकदम सही है, तो इन दिस पर्टिकुलर केस ये 20 साल का लड़का जो है इसको आप बी पार्ट के अंदर नहीं लेके आओगे बिकॉज यहाँ पे सिर्फ माइनर या फिर अनसाउंड पर्सन ही आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 21 साल का लड़का है जो कि मेंटली अनसाउंड है, तो इस पर्सन को आप बी पार्ट के अंदर लेके आ सकते हो। तो ये डिस्टिंक्शन हमको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर एक माइनर को या फिर एक मेंटली इल पर्सन को आप उसके लॉफुल गार्डियन की परमिशन के बगैर कहीं भी लेके जाते हो विद इन इंडिया, देन इन दैट पर्टिकुलर केस वी कैन से दैट दिस पर्सन हैज बीन किडनैप्ड। अब यहाँ पे हमको याद रखना है कि चाइल्ड की जो एज है यहाँ पे वो 18 ईयर से कम की होनी चाहिए। अब जो हमारी पुरानी आईपीसी थी वहां पे मेल्स की अलग एज होती थी और फीमेल्स की अलग एज होती थी। वहां पे बोला गया था कि फीमेल्स की एज 18 ईयर्स की होनी चाहिए एंड मेल्स की एज 16 ईयर्स की होनी चाहिए। वहां पे एक यूनिफॉर्म माइनर की एज नहीं होती थी। लड़कों के लिए अलग एज थी और लड़कियों के लिए अलग एज थी। बट जो हमारी न्यू बीएनएस आई है यहाँ पे आप देख रहे हो कि यूनिफॉर्म एज के बारे में बात करी गई है एंड दैट इज वाई वी कैन से दैट दिस प्रोविजन हैज बीन मेड जेंडर न्यूट्रल। अभी प्रोविजन जो है ये जेंडर न्यूट्रल हो चुका है। अब इसका बी पार्ट हम देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ है whoever takes or entices any child below the age of 18 years or any person with mental illness। यहां पे आप देख रहे हो takes और entices शब्दों का यूज किया गया। इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ए जो है ये 10 साल का एक बच्चा है, इसको बी आता है और उठा के कहीं लेके चले जाता है। तो यहाँ पे वी कैन से दैट बी इज एक्चुअली टेकिंग ए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन नहीं, फॉर एग्जाम्पल बी जो है ये ए को लालच देता है कि मैं आपको चॉकलेट दूंगा, अब मेरे साथ आओ। तो यहाँ पे वी कैन से कि यहाँ पे बी इज एक्चुअली इंटाइसिंग ए। यहाँ पे बी ए को इंटाइस कर रहा है, कुछ लालच दे रहा है। अब यहाँ पे ए जो है ये चॉकलेट के लिए बी के साथ आ जाता है। अब यहाँ पे बी ने कोई जबरदस्ती नहीं करी है, कोई फोर्स को यूज नहीं किया। ओके, स्टिल वी कैन से कि यहाँ पे किडनैपिंग हुई है बिकॉज बी ने यहाँ पे ए को एंटाइज किया। तो यहाँ पे ये दो मेथड्स गिवन है, जिन मेथड से आप किडनैपिंग विद इन इंडिया कर सकते हो। अब हम आते हैं इसके एक्सेप्शन के ऊपर। यहाँ पे गिवन है कि अगर एक फादर ऑफ इलेजिटिमेट चाइल्ड जो है
ये इस बच्चे को कहीं पे भी लेके जाता है, तो यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि किडनैपिंग कमिट हो चुकी है। अगर ये गुड फेथ में इस इलेजिटिमेट चाइल्ड को कहीं पे भी लेके जा रहा है, तो हम ये नहीं बोलेंगे दैट दिस पर्सन हैज किडनैप्ड हिज इलेजिटिमेट चाइल्ड। तो एक्सेप्शन यहाँ पे क्रिएट किया गया। ओके, पीटी के हिसाब से हमको सिर्फ यही कुछ चीजें यहाँ पे याद रखनी है। अब हमें पनिशमेंट भी गिवन है यहाँ पे 7 years की मैक्सिमम पनिशमेंट यहाँ पे मिल सकती है फॉर किडनैपिंग। यहाँ पे अगर आप किसी भी टाइप ऑफ किडनैपिंग कर रहे हो विद इन इंडिया या फिर आउट ऑफ इंडिया, इन दैट पर्टिकुलर केस आपको मैक्सिमम 7 years की पनिशमेंट यहाँ पे मिल सकती है। ओके, अब सेक्शन नंबर 138 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे एबडक्शन के बारे में बात करी गई है। अब एबडक्शन में आपको याद रखना है कि कोई भी एज यहाँ पे गिवन नहीं है, किसी भी पर्सन को आप एबडक्ट कर सकते हो। किडनैपिंग विद इन इंडिया में हमने देखा था कि एक माइनर या फिर मेंटली इल पर्सन जो है, इन्हीं की किडनैपिंग हो सकती है विद इन इंडिया। लेकिन आप सेक्शन नंबर 138 देखोगे, यहाँ पे कोई भी मिनिमम एज हमको नहीं गिवन है। अब फॉर एग्जाम्पल एक 21 year old मेल पर्सन है, इस पर्सन को विदाउट हिज कंसेंट एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता है। अब यहाँ पे इसको हम किडनैपिंग नहीं बोल सकते हैं बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट अ माइनर। इस पर्सन को हम सेक्शन नंबर 138 के अंदर लेके आएंगे। यही डिफरेंस होता है बिटवीन किडनैपिंग एंड एबडक्शन। अब सेक्शन नंबर 138 में लिखा हुआ है दैट हूएवर बाय फोर्स कंपेल्स, यानी अगर आप एक पर्सन के साथ जबरदस्ती करके उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हो विद इन इंडिया, और बाय एनी डिसीटफुल मीन्स इंड्यूसेस एनी पर्सन, यानी कि अगर आप इस पर्सन को लालच देके या ऐसे झूठ बोल के एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हो, देन इन दिस केस एज वेल वी कैन से कि एबडक्शन हैज अकर्ड। तो ये दो सर्कमस्टेंस यहाँ पे बताए गए हैं कि बाय फोर्स आप कर सकते हो या फिर बाय डिसीट आप यहाँ पे एबडक्शन कर सकते हो। अब सेक्शन नंबर 138 में हमको याद रखना है कि अगर आप एक मेजर बंदे को, यानी 18 साल से ऊपर के बंदे को विद इन इंडिया उसकी कंसेंट के बगैर लेके जा रहे हो तो वो एबडक्शन में आएगा। लेकिन अगर आप इसी 21 साल के बंदे को इसी कंसेंट के बगैर आउटसाइड ऑफ इंडिया के बाहर लेके जा रहे हो, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 137 का क्लॉज 1 जो है इसका ए पार्ट एप्लीकेबल होगा। ओके, तो ये डिफरेंस हमको यहाँ पे याद रखना। अब सेक्शन नंबर 139 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे बात करी गई है किडनैपिंग और मेमिंग अ चाइल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बेगिंग, यानी अगर आप एक चाइल्ड को किडनैप कर रहे हो ताकि आप इससे भीख मंगवा सको, इससे आप बेगिंग करवा सको, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 139 में आपका केस आएगा। इन दिस पर्टिकुलर केस 137 में आपको पनिश नहीं किया जाएगा। यू विल नॉट बी पनिश्ड अंडर सेक्शन नंबर 137 बिकॉज यहाँ पे स्पेशल सर्कमस्टेंस क्रिएट हो रहा है। आप इस बच्चे को किडनैप कर रहे हो ताकि आप इसे बेगिंग करवा सको, तो यहाँ पे 139 में आपका केस आएगा। अब पीटी में आपको ये चीज याद रखनी है बिकॉज यहाँ पे डिस्टिंक्शन को पूछ लेता है। अब यहाँ पे बेगिंग के साथ साथ मेमिंग की भी बात करी गई है। अब मेमिंग का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल ए जो है ये बी को किडनैप करता है, लेकिन इसके बाद ये बी के हाथ पांव को काट देता है ताकि इससे ये भीख मंगवा सके। इसको बोलते हैं मेमिंग, जहां पे आप इस चाइल्ड की बॉडी को खराब कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो। इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पे भी आपको सेक्शन नंबर 139 में ही पनिशमेंट मिलेगी, और यहाँ पे डिफरेंट पनिशमेंट्स मिली हुई है। अगर आप सिर्फ बेगिंग करवा रहे हो तो यहाँ पे वी कैन सी कि मिनिमम 10 years और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट मिली हुई है। लेकिन अगर आपने मेमिंग करी है तो यहाँ पे मिनिमम 20 years और मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की पनिशमेंट गिवन है। तो यहाँ पे वी कैन सी कि डिफरेंट पनिशमेंट्स हमको गिवन है। अब सेक्शन नंबर 139 में हमको यही चीज याद रखनी है। अब सेक्शन नंबर 140 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे बात करी गई है किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर और फॉर रैंसम, यानी कि अगर आप फिरौती मांगने के लिए एक पर्सन को किडनैप कर रहे हो ताकि बाद में जाके आप इस बच्चे के पेरेंट्स को थ्रेटन कर सको,
तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 140 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। अब यहाँ पे गिवन है कि अगर आपकी इंटेंशन थी इस बच्चे को मारने की, यानी कि ए ने बी को किडनैप किया और यहाँ पे ए की ये इंटेंशन थी कि अगर बी के पेरेंट्स हुए ये ए को पैसे नहीं देंगे देन ए विल एक्चुअली मर्डर बी। अगर इस इंटेंशन के साथ ए ने बी को किडनैप किया था तो सेक्शन नंबर 140 में ए को पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, या फिर अगर फॉर एग्जांपल ए की इंटेंशन थी कि अगर बी के पेरेंट्स उसको पैसे नहीं देंगे देन ही विल एक्चुअली कॉज ग्रीवियस हर्ट टू बी, यानी ए बी को ग्रीवियस हर्ट कॉज करेगा अगर बी के पेरेंट्स इसको पैसे नहीं देते हैं। तो यहाँ पे भी सेक्शन नंबर 140 में ए को पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को किडनैप किया है ताकि गवर्नमेंट से ये रैंसम मनी मांग सके या फिर गवर्नमेंट से कोई डिमांड कर सके कि मेरे को ये डिमांड पूरी करो वरना मैं बी को मार दूंगा। तो यहाँ पे क्लॉज 2 में ए को डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है। पीटी के साथ आपको याद रखना है कि डेथ पेनल्टी भी किडनैपिंग में मिल सकती है अंडर सेक्शन नंबर 140 क्लॉज 2। ओके, अब क्लॉज 3 में ये भी गिवन है हमें कि अगर ए ने बी को फॉर एग्जांपल किडनैप किए ताकि बी को ये रॉन्गफुली कन्फाइन कर सके, यानी एक जगह पे बी को ये बांध के रखना चाहता है, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 140 क्लॉज 3 में ए को आप पनिशमेंट दे सकते हो। तो सेक्शन नंबर 140 में आपको यही चीज याद रखनी है और यहाँ पे हमको याद रखना है कि किडनैपिंग और एबडक्शन दोनों के ऊपर सेक्शन नंबर 140 अप्लाई होगा। ओके, अब सेक्शन नंबर 141 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे बात करी गई है इंपोर्टेशन इनटू इंडिया ऑफ अ गर्ल और बॉय अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स, यानी कि अगर आप किसी भी लड़का या लड़की को इंडिया में इंपोर्ट करवाते हो फॉर रॉन्गफुल मीन्स, गलत कामों के लिए आप इसको इंडिया में इंपोर्ट कराते हो और अगर इन बच्चों की एज 21 साल से कम की है तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 141 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। अब यहाँ पे इनका पर्पस ये था कि इन बच्चों को इंडिया में बुलाएंगे और इनको इलिसिट इंटरकोर्स में ये यूज करेंगे, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए इनको वो यूज करेंगे। ओके, तो इन दिस पर्टिकुलर केस सेक्शन नंबर 141 में पनिशमेंट आपको मिल सकती है। अब जो पुरानी आईपीसी थी वहां पे सिर्फ इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल के बारे में बात होती थी, लेकिन जो हमारी न्यू बीएनएस आई है यहाँ पे बॉयज को भी इंक्लूड किया गया एंड यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं that this provision has been made gender neutral. Okay. अब सेक्शन नंबर 142 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे गिवन है कि अगर आपने एक पर्सन को किडनैप करने के बाद इसको रॉन्गफुली कन्फाइन किया हुआ है या फिर आपने इसको छुपाया हुआ है तो इसकी अलग पनिशमेंट यहाँ पे गिवन है। तो इन दिस पर्टिकुलर केस एज वेल आपको पनिशमेंट मिल सकती है। ओके